जिस नोटिफिकेशन का इंतजार इतने दिनों से हम सभी को था, वो नोटिफिकेशन फाइनली अब आ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CACB जेईई रिक्रूटमेंट एग्जाम के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी सारी डिटेल, जैसे कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, सैलरी क्या होने वाली है, कब से आप अप्लाई कर सकते हो, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या रहेगी, एप्लीकेशन का लिए फीस आपको कितना पे करना होगा, इन सारी डिटेल्स को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हे गाइस, दिस इज आलोक, वेलकम टू द इंजीनियरिंग एरिना ऑफ आरोहन। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि हम CACB जेईई के एग्ज़ाम को अपने चैनल पे और हमारे ऑफिशियल ऐप पे पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं। जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो सब कुछ आपको हमारे इस चैनल पे और हमारे ऑफिशियल ऐप पे मिलेगा। ऐप को आप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप पे आपको CACB जेईई के लिए लाइव कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करके दिया जाएगा। साथ ही सबसे ज़रूरी चीज़, किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए टेस्ट सीरीज़ होता है। टेस्ट सीरीज़ हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है और आपने बहुत पसंद भी किया, आप में से बहुत सारे लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। तो आप हमारा टेस्ट सीरीज़ भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक फ्री टेस्ट का लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, उसको भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए तो सही अपने तैयारी का लेवल क्या है और आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन नहीं शुरू करी है तो इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, अभी के अभी शुरू करिए। आज ही हमने CACB जेईई के लिए एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है। हमारे क्रैश कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कम समय में ही आपको प्रिसाइज तरीके से एफिशिएंट वे में CACB जेईई के लिए प्रिपेयर कर सकता है। आपको CACB जेईई के लिए तैयारी के लिए सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे और हमारे ऐप पर मिल जाएगा। CACB ने जूनियर इंजीनियर के रिक्रूटमेंट एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज तो कर दिया है, लेकिन आधा अधूरा ही किया है। तो जो इन्फॉर्मेशन CACB ने अभी तक आपको इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, वो हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। कैसे? तो ये इन्फॉर्मेशन वो है जो ऑलमोस्ट स्टैटिक रहती है, चेंज नहीं होती है। तो लास्ट ईयर जो इन्फॉर्मेशन थी वही इन्फॉर्मेशन मोस्ट लाइकली इस बार भी वही रहने वाली है। तो उन इन्फॉर्मेशंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्या आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे आपको फ्री में इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए, स्पेशली CACB जेईई एग्जाम के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट का फ्री प्रीमियम क्लास आपको दिया जा रहा है। और साथ ही CACB जेईई एग्जाम के लिए ही स्पेशली एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विथ थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। मोर देन 40 वीडियोस हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के ऊपर अभी तक दे चुके हैं। और इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए फ्री प्रीमियम क्लास, जो हमारे पेड कोर्सेज के क्लासेज हैं, वही क्लासेज हम आपको हमारे चैनल पे दे रहे हैं। क्या आपको पता है? कहाँ से पता होगा? आप में से 90% से ज़्यादा लोग तो हमारे वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो ऐसे वैल्यूबल समय में आप एक भी सेकंड वेस्ट नहीं कर सकते। तो जो भी कंटेंट मिल रहा है वो आपको तुरंत पहुंच जाए, आप तक उसकी खबर तुरंत पहुंच जाए, इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं CACB जेईई का शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये है हमारे सामने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का शॉर्ट नोटिफिकेशन। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट। तो इसमें सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है हमारे सामने, उसमें ये पता चलता है कि इस बार पोस्ट सिर्फ जूनियर इंजीनियर की है। जैसा कि पहले भी बताया गया था कि सिर्फ जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आने वाली है, तो जूनियर इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। इसके बारे में हम हमारे नॉनटेक चैनल पर डिस्कशन करेंगे जॉब पिंग पे। तो इसके लिए आप अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो आप प्लीज़ हमारे नॉनटेक चैनल जॉब पिंग पे चले जाइएगा, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो जूनियर इंजीनियर के लिए ये वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है और यहाँ पर इन्होंने जो की इन्फॉर्मेशन दी है वो है नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। उसके पहले आप देखोगे तो यहाँ पे छोटा सा कॉर्नर में मेंशन किया गया है सैलरी जो है वो 35,400 से लेकर के जो पे बैंड रहेगा वो 1,12,400 रुपीज़ का होने वाला है। ये आपका
रेगुलर होने के बाद मिलेगा। जो सैलरी है उसके पहले आपको सिर्फ स्टाइपेंड दिया जाएगा जब तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। अच्छा, इस वैकेंसी में बैकलॉग की वैकेंसीज भी इंक्लूड की गई हैं। अब देखते हैं एक जो की इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है यहाँ पर, वो आती है कि अब कौन कौन से ब्रांच के लोग इस बार एलिजिबल होने वाले हैं CACB JEE के एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले तो प्राइमरी जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस बार कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी दे पाएंगे, साथ ही मैकेनिकल रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी इस बार एलिजिबल है। और ये जो ब्रांचेज हैं, यही ब्रांच जो है 5 ब्रांच, ये पांचों ब्रांच के लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं इस बार के रिक्रूटमेंट है। ओके, एक छठवां मेजर ब्रांच छूट गया था, ये है सिविल का भी ब्रांच रहेगा। तो ये 6 ब्रांच के स्टूडेंट्स जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, उन लोग इस बार की वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि डिपार्टमेंट वाइज, कंपनी वाइज इन्होंने वैकेंसीज को बाइफर्गेट कर दिया। आप देखेंगे अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है टोटल 173। यहाँ पे कैटेगरी वाइज बाइफर्गेशन दिया हुआ है, आप स्क्रीन पॉज करके इसको एक बार देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल की तो आपको 173 पोस्ट मिलने वाले हैं। वहीं कंप्यूटर साइंस देखोगे तो आपको 10 पोस्ट है, और IT के लिए भी आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको 10 पोस्ट मिलेगी। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत की वैकेंसी है। उसी तरीके से आप अगर जनरेशन में जाएंगे तो जनरेशन में आपकी मैकेनिकल की वैकेंसी है। यहाँ पर आप देखोगे तो मैकेनिकल की वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ जनरेशन के अंदर दिख रही है, जो है टोटल 27। वहीं पे जनरेशन में इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट 28 पोस्ट के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में भी 2 पोस्ट है, और IT के लिए भी 3 पोस्ट यहाँ पर मांगी गई है। ये हमने जनरेशन की बात की। अब अगर ट्रांसमिशन में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल में आपके 8 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 पोस्ट है। ध्यान रखिएगा कि सारे पोस्ट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए डिस्कशन किया जा रहा है। अब यहाँ पे इन तीनों कंपनीज़ को मिला करके सिविल के लिए जो वैकेंसी दी हुई है वो है टोटल 40 वैकेंसी। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल के बाद सबसे जो हाईएस्ट वैकेंसी है जिस ब्रांच में, वो है सिविल। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल जो वैकेंसी होती है जूनियर इंजीनियर की वो है 307 वैकेंसीज आती हैं, जिसमें से आपको 209 वैकेंसी जो हैं वो इलेक्ट्रिकल के लिए होने वाला है, और वहीं पर सिविल के लिए आपको 40 वैकेंसी मिल जाएंगी। मैकेनिकल में आप जाएंगे तो आपको 27 ही वैकेंसी है टोटल। उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस में 12 वैकेंसी रहेगा, IT में आपका 13 वैकेंसी होने वाला है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। ये मैं टोटल आपको बता दिया। आप चाहें तो कैटेगरी वाइज इसमें बाइफर्गेशन देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक सबसे की इंफॉर्मेशन जो है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेट दी हुई है, वो ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। तो वो है 29/9/2021 को दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा, और यहाँ पर ये वेबसाइट है cspc.co.in। यहाँ पर इसमें स्टार्टिंग डेट बता दी गई है, बट एंड डेट मेंशन नहीं किया गया है। और अगर आप जाते हैं cspc.co.in में, मतलब CACB के ऑफिशियल वेबसाइट में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको अभी तक सिर्फ और सिर्फ लाइनमैन के लिए जो पोस्ट निकला हुआ है, सिर्फ उसी का एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। और अभी तक इन्होंने JEE का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पब्लिश नहीं किया हुआ है। तो लाइनमैन के लिए भी इन्होंने ऐसे ही किया था कि पहले तो ये एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं न्यूज़पेपर पे, लेकिन उसको अपनी साइट पे बाद में अपलोड करते हैं। तो मोस्ट लाइकली अगर हम देखें लाइनमैन की ट्रेंड की तरफ जाए तो ये एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है उसके शुरू होने के 1 या 2 दिन पहले ये वेबसाइट पर ऑफिशियल फुल एडवर्टीजमेंट को अपलोड करेंगे। तो ये वो की इन्फॉर्मेशन थी जो CACB ने अपने शॉर्ट नोटिफिकेशन में दे दिया है। अब जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है, जो लगभग स्टैटिक रहती है, तो वो इन्फॉर्मेशंस क्या है? एक तो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट के साथ साथ रिजर्वेशन की भी कुछ डिटेल्स जो रहती है वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि रूल्स तो वैसे ही रहते हैं। और साथ ही फीस, एप्लीकेशन की जो फीस रहेगी चेंज भी हो सकती है ये, बट प्रेडिक्टेबल वही रहता है कि लास्ट ईयर जैसा रहता है, लास्ट रिक्रूटमेंट में ऑलमोस्ट उसी के आसपास होता है। तो चलिए, लास्ट ईयर 2018 का जो वैकेंसी था उसमें
से हम ये इंफॉर्मेशन देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए लास्ट ईयर का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे सामने है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की भी पोस्ट थी, तो यहाँ पे हम असिस्टेंट इंजीनियर की डिटेल को इग्नोर कर देंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर में ये डिटेल इन्होंने दी हुई है जो अभी भी सेम है। आप देखोगे तो सैलरी एग्जैक्टली वैसा ही है जो इस बार भी इन्होंने वही मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर हम मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मिनिमम की पोस्ट एंड डिसिप्लिन के लिए, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर अगेन ए की पोस्ट नहीं है तो इस पोर्शन को इग्नोर करके हम चलते हैं सीधे जूनियर इंजीनियर पे। ये देखिए जूनियर इंजीनियर ट्रेनी। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जितने भी ब्रांचेज हैं जो रिलेवेंट ब्रांच है उनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाली है उसमें क्या है, उसमें है कि 3 ईयर डिप्लोमा, रिलेवेंट सब्जेक्ट में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। कहाँ से? किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। तो ये चीज़ कंफर्म है कि इसमें आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसका मतलब क्या निकलता है कि इससे हायर क्वालिफिकेशन वाले भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन कौन सी ब्रांच के लोग किस किस ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे मेंशन है इलेक्ट्रिकल है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के भी कैंडिडेट्स जो हैं इलेक्ट्रिकल पोस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से आईटी की बात करें तो आईटी में सिर्फ आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पे आप मैकेनिकल की बात करेंगे तो मैकेनिकल में मैकेनिकल, साथ में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये दोनों ब्रांच के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एज लिमिट क्या होने वाली है आपके इस एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे अगेन एई नहीं है तो एई का हम जो है इंफॉर्मेशन इग्नोर करेंगे, सिर्फ जेई की तरफ ध्यान देंगे। तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट इन्होंने दी हुई है 19 ईयर्स, 19 साल का मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए आपका जेई के लिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर डेट दिया है 1/1/2018 पे एज को डिसाइड करेंगे, तो मोस्ट लाइकली इस बार ये 2018 के बजाय 1 जनवरी 2021 रहेगा एज का जो डिसाइड करने वाला डेट है उसके लिए। तो मिनिमम एज आपकी हो जाएगी 19 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो रहेगी सब तरीके के रिलैक्सेशन के बाद वो रहेगी 40 साल की। इसी तरीके से आप अलग अलग जगह पर देखते हैं तो मैक्सिमम एज सारे रिलैक्सेशन मिलाने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अगर नॉर्मली हम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखते हैं तो ये 35 ईयर्स होने वाली है। ये भी किसके लिए होने वाला है? ये छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल के लिए होने वाला है। और 40 साल बात करेंगे तो ये रहेगा ST SC OBC के लिए, ये भी सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट डोमिसाइल के लिए होने वाला है। एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए भी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रहेगा। यहाँ पर क्योंकि जेई की पोस्ट है इसलिए कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल वो सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट के ही होने वाले हैं। ये चीज़ तो खैर आपको पहले से ही क्लियर है, बट फिर भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए अदर स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। CACB का एप्लीकेशन फ़ी थोड़ा हायर साइड में ही रहता है। असिस्टेंट इंजीनियर की डिटेल्स को इग्नोर करेंगे, हम जूनियर इंजीनियर की डिटेल को देखते हैं। तो यहाँ पर UR OBC के लिए फ़ीस थी लास्ट ईयर 2018 में 1000 रुपीज़ और ST SC के लिए फ़ीस थी 700 रुपीज़। तो अगर इस बार हाइक नहीं होता है तो एटलीस्ट इतना फ़ीस तो आपको मोस्ट लाइकली पे करना होगा। हमारे ऐप पे हर वीकेंड पे काफ़ी अच्छे ऑफर्स चलते रहते हैं, तो आप हर वीकेंड पे आकर के एक बार हमारे ऐप को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी करंटली में ही काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं हमारे CACB JEE के कोर्स में, टेस्ट सीरीज़ में भी, इवन हमारा जो क्रैश कोर्स हमने अभी लॉन्च किया है उस कोर्स पे भी आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। तो एक बार जाइए आप ऐप में, देखिए ज़रूर एक बार सारे कोर्सेज़ को, ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। अच्छा नहीं लगेगा तो डिसीजन तो आप ही को लेना है, ये आपको ही पता है, कोई ज़बरदस्ती है नहीं किसी चीज़ की।
मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि CACB JEE के प्रिपरेशन के लिए आपको जो भी रिसोर्स चाहिए, जिस तरीके का भी आपको कंटेंट चाहिए, वो सब कुछ आपको हमारे इस चैनल पे और हमारे ऐप पे मिल जाएगा। तो जो कंटेंट फ्री में अवेलेबल है उसको चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप हमारा प्रीमियम फ्री लाइव क्लास, प्रीमियम क्लासेस को हम फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए इसी चैनल पे, तो उसको देखना मत भूलिएगा। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ है हमारी, उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इसी चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपके मन में आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। अगला जब इसका वीडियो आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो उस नोटिफिकेशन वाले वीडियो में हम नोटिफिकेशन की डिटेल के साथ साथ में आपकी जो क्वेरीज रहेंगी उन क्वेश्चंस के भी आंसर को लेकर के आने की कोशिश करेंगे आपके सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।